तो आज हम जानेंगे जरीब के माध्यम से जमीन को कैसे मापते हैं, क्योंकि जमीन का हर एक पैमाने जो जितने भी होते हैं तो जरीब से ही मापे जाते हैं। तो अगर इस समय देखें तो चकबंदी भी चल रहे होंगे चारों तरफ। तो अगर आपकी चकबंदी में जमीन को अगर जरीब से मापना है तो कैसे मापेंगे? तो बता दें कि ये जो एक जरीब होता है आपका 100 कड़ी का होता है और हर एक 10 कड़ी के बाद आपके लगे जाते हैं। तो हम बता देते हैं जरीब आपके सामने बताते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो हम एक बना लेते हैं जरीब, और ये आपके पास हमने एक जरीब बनाया है। आप लोगों को जगह नहीं है तो हम कुछ कड़ी बना लेते हैं और इसके बारे में हम समझाते हैं कि ये जरीब का होता है, और जरीब के माध्यम से आप भी लोग अपना जमीन को माप सकते हैं यानी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जरीब बनाया, यहाँ पर पकड़ने वाला चीज बनाया, यानी दोनों साइड जो होते हैं पकड़ने वाले सिकड़ भी बोलते हैं। इसे जरीब को हम सिकड़ भी कहते हैं। जो आपका एक सिकड़ होता है यानी एक जो जरीब होता है, यानी जो आपका एक जरीब होता है जमीन, यानी एक जरीब जमीन नहीं बाबू, यहाँ देखो जो एक जरीब होता है इसमें 100 कड़िये होते हैं। कुल कितने कड़िये होते हैं? तो हर एक लोगों को पता होगा कि इसमें 100 कड़िया होते हैं। और आपका जो एक कड़िया होता है इसके बारे में जरीब से संबंधित जो भी चीज है कि यानी कितने कड़ी का कितने फीट का आपका एक जरीब होता है, कितने मीटर का होता है, तो हम सब जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम जानते हैं कि एक जरीब में 100 कड़िये होते हैं। आपका जो एक कड़ी होते हैं, यहाँ पर हमने 100 कड़िया नहीं बनाए, कुछ ही कड़िये बनाए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जरीब को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि 100 कड़ी यहाँ पर बनाना बहुत मुश्किल की बात है। तो बता दें कि एक जरीब में 100 कड़िये होते हैं, और आपका जो एक कड़ी होता है आपका जो एक कड़ी होता है, यहाँ पे लिखे थे जो आपका एक कड़ी होता है लगभग यानी 7.92 इंच का होता है। यानी कितना इंच का होता है? तो 7.7 कहते हैं, यानी एक कड़ी जो होता है 7.92 इंच का होता है। यानी अगर हम लगभग में बोले तो 8 इंच का माना जाता है कि आपका 8 इंच का क्या होता है? एक कड़ी होता है। यानी आपका जो एक कड़ी जो होता है, आपका जो एक कड़ी होता है 8 इंच का होता है। तो अगर जाने कि एक जरीब में इतने यानी 8 इंच का होता है, तो एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं? यानी अगर आपका 100 कड़ी होते हैं तो 100 कड़ी में कुल कितने इंच होते हैं? तो हम जानेंगे कि एक जरीब में यानी एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं? कुल कितने इंच होते हैं? कितने इंच होते हैं? तो आप जानेंगे कि एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं। तो हम जानते हैं कि एक जरीब में कुल कितने कड़ियां होती हैं। तो आपकी यानी आपका जो एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं, तो हम जानते हैं कि आपका जो एक कड़िया होता है कितने इंच का होता है? तो आपका जो एक कड़िया होता है 7.92 इंच का होता है, यानी लगभग 8। तो हमें चाहिए यानी ऐसे यानी एक जरीब में कुल कितने कड़ियां होते हैं? तो हमने बताया कि आपके एक जरीब में 100 कड़ियां होते हैं। तो 100 कड़ियां होते हैं, यानी सभी का अगर निकालना तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा? तो जैसे हम यहाँ पर गुणा करके दिखाते हैं कि जैसे हम यहाँ पर गुणा करेंगे 7.92 में हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो गुणा आप लोग को आता ही होगा। देखो 0 से गुणा करोगे तो 0 होगा, 0 होगा, आपका 0 होगा, इसका भी होगा तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, और एक का गुणा करोगे तो आपका 2 एकम में 2 होगा, 9 एकम में 9 और 7, यानी से जब जोड़ोगे तो 0 0 2 आपका हो गया 9, और यहाँ पे आपका होगा 7। तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक में लगा लो, इसके बाद कोई महत्व नहीं रहता। यानी आप कुल कितने इंच होंगे? तो कहोगे 792 इंच होंगे, यानी 792 इंच होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एक जरीब में यहाँ पर लिख दें और बोले एक जरीब में, यानी एक यहाँ पर हम लिख देते हैं एक जरीब में आपके एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं? तो 792 इंच होते हैं। 792 क्या होते हैं? आपके इंच होते हैं। तो आपको यहाँ तक पता होगा कि एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं? 792 इंच। तो आप जानते हैं कि यहाँ तक जान गए। लेकिन आपके इंच का होता है, तो आपको पता है कि जो आपका 12 इंच का होता है, 12 इंच का आपका क्या होता है? 1 फीट होता है। यानी 1 फीट जो इंचिन होता है, बड़ी वाली जो इंचिन होता है, लोग एग्जाम में भी लेकर जाते हैं बड़ा वाला, तो आपका 1 फीट का होता है। अब 1 फीट में कुल कितने इंच होते हैं? तो आपको पता है कि 1 फीट जो जमीन होता है, यानी 1 फीट यानी 1 फीट में कुल कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? तो 1 फीट में 12 इंच होता है। जो आपका इंचिन होता है 1 फीट, आपको पता है कि 1 फीट क्या होता है? तो इतने वाले जमीन को इतना ही नापते हैं, बड़ी वाली इंचिन होता है ना, हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं 1 फीट। यानी उसमें 12 इंच का होता है। इंच आपका कहीं ना कहीं इतना होता है, जगह को 1 इंच बोलते हैं। तो अगर हम जाने कि एक जरीब में कुल कितने फीट होते हैं, अगर आपके यहाँ आप लोग इसी में आया क्या क्या कि एक जरीब में आप देखिए क्या कि एक जरीब में आपका एक जरीब में
जो आपका एक जरीब होता है यानी 100 कड़ी का होता है आपका एक जरीब, तो 100 कड़ी यानी होता है, तो एक जरीब जो होता है कितने फीट का होता है, तो एक जरीब कितने कितने फीट का होता है, तो एक जरीब कितने फीट का होता है। तो आपको बहुत आसान है, अगर आपको जानना कि एक जरीब में कुल कितने फीट होते हैं, तो आपके जानते हैं कि एक जरीब में 792 क्या होते हैं, इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, और हम जानते हैं कि एक फीट में 12 इंच होता है, तो हम 12 से अगर भाग देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक जरीब में कुल कितने फीट होते हैं। तो हम 12 से भाग देंगे तो हम काट लेते हैं इसे, जब हम भाग देंगे तो आपका आएगा 66 फीट। कितना आएगा, 66 फीट, यानी कितना होगा आपका 66 फीट का होगा। यानी आप जान सकते हैं कि एक जरीब जो होता है, यहाँ पर लिख, जो आपका एक जरीब होता है, आपका एक जरीब जो होता है कितने फीट का होता है, तो 66 फीट का होता है। ओके, और एक जरीब में या तो आपको ये जाना कि एक जरीब जो होते हैं 100 कड़ी के होते हैं, और पूछो उसमें एक जरीब में कितने इंच होते हैं, तो कहोगे 792 इंच होते हैं, और एक फीट 12 इंच का होता है, और एक जरीब में 66 फीट का, यानी अगर देखें तो आपको जो 100 कड़ी होते हैं वो 66 फीट के होते हैं। और ये भी जाने कि एक जरीब जो होता है आपका 100 कड़ी होते हैं, तो एक जरीब कितने मीटर का होता है, तो मीटर को जानने के लिए क्या होता है, तो आप यहाँ लिख देते हैं कि जो एक जरीब होता है, एक जरीब यानी एक जरीब जो होता है आपका 20 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, मीटर में ले तो कितना होता है, तो 20 मीटर का होता है। यानी आपका जो एक जरीब होता है आपका कितने मीटर का होता है, तो 20 मीटर के। और आपका जो एक जरीब होता है कितने गज का होता है, क्योंकि गज में भी कहीं कहीं जमीन नापे जाते हैं, तो गज तो 22 गज का होता है। यानी जो आपका एक जरीब होता है, एक जरीब कितने गज का होता है, तो 22 गज का होता है, गज। तो ये आपको ध्यान रखना कि आपका जो एक जरीब भूमि होता है, यानी एक जरीब जो होता है 22 गज होते हैं, गज का होते हैं। अब एक गज में यानी 3 फीट को ही हम एक गज कहते हैं। आपका अगर 3 फीट है, आपका 1 मीटर होता है ना, तो 3 फीट का आपका होता है क्या है, 3 फीट को हम एक गज कहते हैं भूमि। यानी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर यानी एक गज कितना होता है, तो एक गज जो होता है आपका 3 फीट का होता है। यानी कितने फीट का होता है, तो 3 फीट का होता है, यानी आपका एक गज। तो ये आपको ध्यान रखना कि जैसे कि आपका एक गज, यानी एक गज जो होता है 3 फीट का होता है। तो आप यहाँ तक उतार सकते हैं, हमने बताया, एक बार और भी समझा देते हैं इसे अच्छे से। एक जरीब क्या होता है, जो एक जरीब जो होते हैं 100 कड़ी के होते हैं, और हर एक 10 कड़ी के बाद अगर एक कड़ी यानी 10 कड़ी के बाद एक ऐसे चिन्ह होते हैं, होता है जैसे कि 10 के बाद, यानी 10 के बाद ऐसी तरह बना होता है, इसमें एक कड़ी आज तब यानी 20 के बाद वहां बना रहता, तो इसमें 2 ऐसे इस तरह आते हैं, इसमें 2 यूनिट होते हैं, 3 में 3 रहते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप होगा तो जान जाएंगे, हर एक 10 के यानी हर एक 10 कड़ी के बाद एक चिन्ह लगे रहते हैं। तो आपको चिन्ह के बारे में वीडियो डाल देंगे, आप जान जाएंगे कि हर एक 10 कड़ी के बाद होते हैं। और जो आपका एक कड़ी होता है, यानी एक कड़ी जो होता है लगभग 8 इंच का होता है, या 7.9, यानी इसमें देखा कुछ ही पॉइंट कम है, यानी आपका इतने इंच का होता है यहाँ पर। यानी जो आपका एक कड़ी होता है, आपका एक कड़ी जो होता है, यानी एक कड़ी का जो लंबाई होता है, यानी एक कड़ी का वो कितना होता है, तो 7.92 इंच का होता है। यानी लगभग बोले तो 8 इंच का होता है। और एक जरीब में कुल कितने इंच होते हैं, तो हमने एक जरीब में जाने के लिए हमने जाना कि एक जरीब में क्या होता है, 100 कड़ियां होते हैं, तो हमने गुणा किया तो 792 इंच होते हैं। और एक जरीब जो होता है 20 मीटर का होता है। अगर गज में देखें तो एक जरीब जो होता है 22 गज का होता है। और एक गज क्या होता है, तो हमने बताया एक गज जो होता है 3 फीट का कहते हैं। 3 फीट आप जानते होंगे, बड़ी वाली जो इंचिन होते हैं एग्जाम के समय में बच्चे लेकर जाते हो, तो वो आपका 1 फीट का होता है, और उसको 1 फीट में 12 इंच होते हैं। और एक जरीब में इतने इंच होते हैं। तो एक जरीब में कितने फीट होते हैं, तो एक जरीब जो होता है अगर फीट में देखें तो 66 फीट के होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो आज के लिए बस इतना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।